आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिव पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया और भगवान शिव जी ने स्वयं ही प्रचेताओं को दर्शन दिया, उनके सामने आए, उनसे बातचीत की और उन्हें अब उपदेश भी दे रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से भगवान शिव जी ये अपने भक्तों से भी ज्यादा वैष्णवों से प्रेम करते हैं। He is very, very affectionate towards Vaishnavas, and especially those Vaishnavas who are meek and humble. जो अत्यंत ही नम्र हैं, सीधे हैं, ऐसे वैष्णवों से भगवान शिव खास करके बहुत प्रेम करते हैं। तो हम देखते हैं प्रचेता गण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं और शिव जी ने उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया है। सो शिव जी, अब ये श्लोक क्रमांक 33 है जहां से शिव जी अपनी गुणगान भगवान का और रुद्र गीत की शुरुआत करते हैं और ये पूरा लास्ट 77 वर्स तक जाएगा। सो 44 वर्सेस wherein Lord Shiva glorifies Lord Vishnu। तो आइए रुद्र गीत की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रुद्र गीत श्लोक क्रमांक 33 स्कंद 4 अध्याय 24। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्वर्यस्त्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराध्यं सर्वस्मा आत्मने नमः। Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with following prayers. O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls. Since you are always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. You are worshipable by virtue of all perfect instructions you give. You are super soul. Therefore, I offer my obeisances to you as the supreme living being. So, यहाँ हम देखते हैं कि जितम
जितम मीन्स इन अ वेरी सिंपल सेंस ऑल ग्लोरीज। हे भगवान आपकी जय हो। जितम आत्मविद आत्मविद वर्य स्वस्तये। So those who are the best of self-realized souls, Atmavid Varya. Varya means highest. Atmavid arthat those who are self-realized. So Atmavid Varya Swastaye. Swastaye, Swastika, Swasti Astu, which means may there be good fortune. So Atmavid Varya Swastaye. You are the highest of all perfected beings, and may you be all, there be all good fortune to you. Unto the auspicious, Swasti Astu me Bhavatam. आप कृपया मुझ पर भी कृपा करें. All glories to you, O Supreme Personality of Godhead. All glories to you. And may you be very, very merciful upon me. May you be very auspicious upon me. So, Jitattam Atmavid Variya Swastaye Swastirastu में कृपया आप मुझ पर कृपा करें. भवता राधसा राधम. You are Radhasa, by the all perfect Radham, worshipable. So you are worshipable by the all perfect beings. सारे जीव आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर हैं. So राधसा राधम, राधा भगवान की सबसे ज्यादा आकर्षणी शक्ति राधा. राधसा राधम. Radhasa means by the all perfect, Radham worshipable. So the most perfect personality who most perfectly worships Lord Krishna is Radha. So हे भगवान आपकी जय हो. आप अपने सबसे निजी भक्तों के लिए सभी प्रकार से स्वस्ति या मंगल करते हैं. कृपया मुझे भी अपना सेवक जान करके मेरा भी मांगल्य देखिए. Those who are the highest echelons of devotees, they worship you with intense affection. सबसे ज्यादा महान प्रगत भक्त बहुत कृपावश अपने ऊपर या बहुत रसपूर्वक आपकी सेवा करते हैं. तो कृपया आप मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें जिससे मैं रसपूर्ण सेवा आपकी कर सकूं. ऐसे शिव जी प्रार्थना करते हैं. यू आर द सुपर सोल सर्वस्या आत्मने नमः. So all jivas are individual souls. Oh my dear Lord, you are super soul, who is worshipable by all those who are all perfect. And because you are causelessly merciful towards them, you please be merciful towards me also. So हम देखते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति का ग्लोरिफिकेशन. सबसे पहले शिव जी क्या कर रहे हैं? द फर्स्ट थिंग लॉर्ड शिवा इज डूइंग इज ही इज ग्लोरिफाइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं रुद्र गीत, इस रुद्र गीत में क्या है? भगवान की प्रार्थनाएं हैं. सो प्रार्थनाओं के 4 प्रमुख घटक हैं. अ प्रेयर शुड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: ग्लोरिफिकेशन, begging for forgiveness, revealing one's heart, and asking for service. So भगवान का जो स्तवन है उसमें 4 चीजें होनी चाहिए. भगवान की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें 4 चीजें होनी चाहिए. सबसे पहले भगवान का स्तवन. यस, केवल जा करके
अपनी चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए भगवान के सामने। सबसे पहले आप अगर किसी बहुत महान व्यक्ति से, समझ लीजिए भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलेंगे, जाकर के तुरंत सर मेरा ये प्रॉब्लम है, नहीं, देयर इज अ वे टू एड्रेस। आप कैसे हैं, क्या हैं, और उसके बाद एक संबंध बनाने के बाद फिर। तो क्या भगवान भी व्यक्ति नहीं है? भगवान तो परम पुरुष है। सो भगवान के साथ भी संबंध, सबसे पहले ग्लोरिफिकेशन। सो हम देखते हैं यहां पर जितंत, ऑल ग्लोरीज अनटू यू। सो फर्स्ट स्टेप इन प्रेयर्स is glorification of the Supreme Personality of Godhead. The next thing is begging forgiveness. हमने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, फिर भी उन गलतियों के साथ में भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, टू एर इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, क्षमा करना भगवान का काम है। लेकिन क्षमा करना भगवान का काम है, इसीलिए अगर इंसान गलतियों पर गलतियां करता रहे तो वो मूर्खतापूर्ण बात है। तो जहां पर गलती है वो कैसी गलती है? वो न चाहते हुए गलती है। ये ऐसी गलती नहीं है जहां पर कोई व्यक्ति जानबूझ के बैल मुझे मारिया, स्वयं गड्ढे में गिर रहा है, नहीं। अगर कोई अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से किसी दुविधा में फंसा हुआ है या किसी प्रकार के घृणित कार्यों में लगा हुआ है, भगवान निश्चित रूप से वहां से उसका उद्धार करेंगे। सो बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, वी कीप ऑन एरिंग, है कि नहीं? इंद्रिय भोग से आसक्त जीव कितनी बार अनशन भगवान के नियमों का उल्लंघन करता रहता है। So first is glorification, second is asking for mercy, asking for forgiveness, third is begging mercy and revealing one's heart. Begging mercy and revealing one's heart. भगवान की कृपा के लिए भीख मांगे और अपना हृदय खोले भगवान के सामने कि मैं अत्यंत ही दीन हूं, इसलिए मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। एंड फाइनली ये सब होने के बाद आस्किंग फॉर सर्विस, क्योंकि भगवान की कृपा जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा रियलाइज नहीं होगी। One will never be able to realize the Lord's mercy until one serves the Lord fully. जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता तब तक उनसे आने वाली कृपा को भी वो अपने जीवन में महसूस नहीं करेगा। One will never be able to, कभी नहीं महसूस करेगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना के ये 4 अंग हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान का स्तवन। दूसरा, बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, भगवान से क्षमा याचना। तीसरा, आस्किंग फॉर मर्सी एंड रिवीलिंग वंस हार्ट, भगवान से कृपा की याचना करना और अपना हृदय भगवान के सामने खोलना। और चौथा है आस्किंग फॉर एक्टिव सर्विस, भगवान की सेवा मांगना। और हम देखेंगे शिव जी ये चारों करते हैं यहां पर। सो हम देखते हैं कि जो सही में भगवान के भक्त हैं, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना में स्थित हैं, वो भगवान की सेवा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहते। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयः, मुनयः द ग्रेटेस्ट ऑफ थिंकर्स, यहाँ पर द ग्रेटेस्ट ऑफ डिवोटीज, वो कैसे हैं? आत्मा राम है। आत्मा राम है अर्थात दोज हु आर सेल्फ सेटिस्फाइड, उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है जीवन में सेटिस्फैक्शन के लिए, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। आत्मा रामश्च मुनयो
निर्ग्रंथः, ग्रंथि यानी गांठ, नॉट। तो भगवान के जो भक्त हैं अपने जीवन में निर्ग्रंथ रहने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी गांठ है ये शरीर। सबसे पहली और सबसे बड़ी गांठ क्या है? ये शरीर। और इस शरीर के साथ में जो अहम और मम का दायरा बढ़ता जाता है, इसके कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार में इतना डूबता जाता है, वो समझ नहीं पाता कि इस शरीर और अहम और मम के आगे भी मेरा अस्तित्व है। ये शरीर और अहम और मम ये सब छूटने वाला है। जुम, मृत्यु आएगी और चली जाएगी। और कोरोना का काल ये साक्षात कितना बड़ा उदाहरण है कि नहीं? कितने लोग मर गए, कितने लोगों में तो कितने लोग, कितने बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। इतने बच्चे पूरी तरह, मतलब पिताजी भी मर गए, माँ भी मर गई। तो इतने ज्यादा बच्चे अनाथ हुए कि गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि अगर किसी के दोनों माता पिता कोरोना के कारण मर गए हैं, उनका पूरा एजुकेशन का भार सरकार लेगी। तो अर्थात ये एक दो के लिए तो नहीं है। तो इतने ज्यादा बच्चे हैं इस अवस्था में, दोज हु आर अनाथ, और सरकार उनका सारा दारोमदार ले रही है। सो आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथः। सो व्यक्ति इस भौतिक जगत में अहम और मम और शरीर के चक्कर में ग्रंथियों में उलझता जाता है। निर्ग्रंथ, ये भौतिक जगत किसके लिए है? ये भौतिक जगत उपभोग के लिए है। आध्यात्मिक चेतना क्या है? इस उपभोग की वृत्ति से बाहर आना आध्यात्मिक चेतना है। इसीलिए निर्ग्रंथा, वो क्या करते हैं? उरुक्रमे कुरुवंती अहैतुकीम भक्तिम। उरुक्रमे, वो भगवान जो महान कार्य कर रहे हैं। उरुक्रम, वन हु डज हरक्यूलिन टास्क्स। उरुक्रमे, भगवान के प्रति कुरुवंती अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति, विदाउट अ लिस्ट ऑफ वांट्स, वन डज भक्ति। इत्थम भूत गुणो हरिहि, जान करके कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। सो व्हाट इज हाईएस्ट भक्ति? हाईएस्ट भक्ति is when it is nirgrantha and it is performed by Atmarama Munayo, those devotees who are self-satisfied, because they do not want anything from the Lord in return. So श्लोक क्रमांक 34, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। My Lord, you are the origin of the creation by virtue of lotus flower, which sprouts from your navel. You are the supreme controller of the senses and sense objects. You are also the all-pervading Vasudeva. You are most peaceful because of your self-illuminated existence. You are not disturbed by the 6 kinds of transformations. So, Namah Pankaja Nabhaya, भगवान रुद्र कहते हैं कि वो भगवान अर्थात गर्भोदक्षायी विष्णु, जिनके नाभि से कमल आ रहा है, जिसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का वास है, ब्रह्मदेव जी का वास है। सो नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने। भूत, लिविंग एंटिटीज, सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द सूक्ष्म इंद्रियास. So again, if we reflect back to what we had discussed in 2nd and 3rd canto of Srimad Bhagavatam, जब सर्ग और विसर्ग की बहुत विस्तृत चर्चा हो रही थी, तो हमने देखा किस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, त्वचा और आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, 5 ज्ञानेंद्रिय.
और ये 5 ज्ञानेंद्रिय बाह्य सृष्टि से संपर्क में कैसे आते हैं? उन्हें कहते हैं तन्मात्र। तन्मात्र यानी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। सो शब्द किसके लिए? कानों के लिए। रूप किसके लिए? आंखों के लिए। रस किसके लिए? जिह्वा के लिए। गंध नासिका के लिए और स्पर्श त्वचा के लिए। यह है तन्मात्र। सो सेंसेस आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स थ्रू तन्मात्र। लेकिन केवल ये इंद्रिय हैं, ये खत्म हो गया क्या? नहीं। इन बाह्य इंद्रियों के अंदर सूक्ष्म इंद्रिय हैं जो एक्चुअली कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर बाह्य ऊपर से एक डिब्बा, एक स्क्रीन, बटन दबा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि बिट्स, वंस एंड जीरोस काम कर रहे हैं, इसीलिए एक्चुअल कंप्यूटेशन हो रहा है कि नहीं? केवल वो कीबोर्ड रख दिया और सामने एक मॉनिटर रख दिया, अभी तो फ्लैट स्क्रीन आ गया, HD डेफिनेशन वगैरह, वो जो भी है। यस। सो केवल वो चीजें सामने रख दी, लेकिन अंदर कुछ घूम नहीं रहा वंस एंड जीरोस में, करंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से ये इंद्रिय हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर सूक्ष्म इंद्रिय स्थापित नहीं होते। तो 5 एक्सटर्नल इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और 5 सूक्ष्म इंद्रिय आंखों के लिए, आंख यानी नेत्र, नेत्रों के लिए सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु। चक्षु दान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Who opens the actual subtle eyes? So एक भक्त में या गुरु की कृपा प्राप्त व्यक्ति में और गुरु की कृपा से अभागे वंचित व्यक्ति में क्या फर्क है? आंखें बदल जाती है? नहीं, सूक्ष्म इंद्रिय चक्षुर उन्मिलितम ये युगाइदम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। नेत्र नहीं, नेत्र इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जो दिखता है। उसके अंदर चक्षु है जो सूक्ष्म इंद्रिय है। तो ये है नेत्र, उसके अंदर चक्षु। उसी प्रकार ये है नासिका, उसके अंदर है घ्राण, द सेंस ऑफ स्मेल। और हम देखेंगे नाक सभी के पास होती है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल सभी के पास सेम नहीं होता। कई लोग बहुत तुरंत, या जनरली कह लीजिए हमसे ज्यादा सेंस ऑफ स्मेल कुत्तों में अच्छा होता है। तो वो फिजिकल नाक के कारण नहीं है, वो घ्राण के कारण है। एबिलिटी टू स्मेल, घ्राण एक्चुअली सूक्ष्म इंद्रिय। उसके बाद है जिह्वा, ये है बाह्य इंद्रिय, लेकिन इसके अंदर जो रस अनुभव करने की क्षमता है वो है रसन। सो रसन इज द सूक्ष्म इंद्रिय ऑफ जिह्वा। इस रसन को मॉडिफाई करके 1990s में रसना बना। सो रस आस्वादन कहां से होगा? रसन लेने की प्रक्रिया। सो जिह्वा इज एक्सटर्नल सेंस, रसन इज इंटरनल सेंस। उसी प्रकार कर्ण, कर्ण का सूक्ष्म इंद्रिय श्रोत्र, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र पुमान, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। सो श्रोत्र, दिस इज इंटरनल सेंस। सो वी सी भागवतम में जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो ऐसे हो जो शब्द याद आया लिख दिया, नहीं। Why that word is there? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, श्रुतिम चकार। सो श्रुति, श्रोत्र, श्रुतियों का, श्रुति को जानने का माध्यम श्रोत्र। उसी प्रकार ये त्वचा, त्वचा
कि जो सूक्ष्म इंद्रिय है वह त्वक, त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। त्वक चैव परिदह्यते। So what is twak? Twacha is external sense, internal sense, organ, or internal subtle sense, rather subtle sense is twak. So we see आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन सब के subtle senses हैं, and their manifestation comes from Lord Vasudeva. So ये subtle, so भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मनि. So we saw 5 senses, there are 5 tanmatras and 5 subtle senses. 5 senses, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा. इनके तन्मात्रा शब्द, रूप, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये तन्मात्र. और इसके सटल सेंसेस, यस, चक्षु, घ्राण, रसन, श्रोत्र और त्वक. और इन सब की अधिपति वासुदेव. शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे. कूटस्थाय, विदाउट बीइंग चेंज्ड. ये भौतिक प्रकृति हमेशा नाशवान है. इस भौतिक प्रकृति में सब कुछ हमेशा बदलता रहता है. इस बदलने की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति भी इस भौतिक जगत में he keeps on riding on the waves of material nature. हर दिन समान नहीं होता. अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं. दिन होते हैं जहां पर we are very very disturbed. Yes. दिन होते हैं when we are on the 7th heaven. ये सारी चीजें हर किसी के साथ बिना रुकावट चलती रहती हैं. कोई किसी के कर्म बंधनों को बदल नहीं सकता. कोई नहीं बदल सकता, केवल भगवान बदल सकते हैं. तो कूटस्थाय, ही इज सो कूटस्थ, ही इज द ओरिजिनल नॉन चेंजेबल. बट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, when we come in contact with material nature, जब जीव इस भौतिक प्रकृति के संग में आता है तो वो शांत नहीं रहता. शांताय कूटस्थाय. कूटस्थाय और कूटस्थ मीन्स वन हु इज अनचेंजेबल. सो भगवान भी अनचेंजेबल है, हम भी अनचेंजेबल है. एक्चुअली हम अनचेंजेबल हैं. हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन हम इतने छोटे अंश हैं कि भौतिक प्रकृति के पास जाने की हिमाकत भी करते हैं. और जब भौतिक प्रकृति के पास जाने की हिम्मत करते हैं तो भगवान तो शांत हैं, लेकिन हम अशांत हो जाते हैं. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. ही इज कूटस्थ, ही इज शांत. हाउ ही इज कूटस्थ एंड शांत? स्वरोचिषे, बाय हिज ओन मैग्नानिमस पोटेंसी. स्वरोचिषे, he is supremely self illuminated. उन्हें किसी दूसरे के मदद की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है. उल्टा वो हर किसी का सहारा है. So because of his swarochishah, self illuminating tendency, he is completely bereft of the tossing waves of material nature. Whereas the living entities are tossed in the modes of material nature. कभी सुख, कभी दुख,
कभी अच्छाई है, कभी बुराई है। हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति इनसे गुजरता रहता है। जब भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्याएं देते हैं यहाँ पर। In the conditioned state, the living entity struggles in this material world and engages his senses for material satisfaction. However, if the living entity is graced by the Supreme Personality of Godhead, he can engage these very senses in the service of the Lord. इस भौतिक जगत में हर कोई भोग की इच्छा से उपभोग प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को कार्यान्वित करता है, लेकिन जो आत्माराम है, निर्ग्रंथ है, वो इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान की सेवा के लिए कुरुवंती अहितु किम भक्तिम। तो शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेट मी ऑल्सो नॉट बी मिसलेड बाय दिस इल्यूजरी मटीरियल एनर्जी। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान कृपया मुझे इस भौतिक क्या कहते हैं, डिल्यूडिंग, मोहित करने वाली भौतिक प्रकृति के प्रभाव से दूर रखिए, मुझे बचाए रखिए। सो शांताय कूटस्थाय और स्वरोचिषे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो 6 प्रकार के ट्रांजिशन से गुजर रहा है, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। हर एक शरीर इन 6 चेंजेस से गुजरता है। सो जब और प्लस हर कोई व्यक्ति भूख प्यास से दुखी होता है। जब भी वो भूखा होता है, प्यासा होता है, दुखी होता है, भ्रमित होता है, जब वो वृद्ध हो जाता है और मृत्युशैया पर होता है, ऐसी सभी अवस्थाओं में ही इज राइडिंग ऑन द वेव्स ऑफ मटीरियल नेचर। भूख में, प्यास में, दुख में। भूख, प्यास, दुख, मोह। दुख और मोह में अंतर है। दुख अपने कर्मों के अनुसार, मोह अहम और मम की भावना। सो दुख, मोह और जरा, ओल्ड एज और मृत्यु, ये सभी व्यक्ति को व्यथित करते हैं। और इसके कारण, और ये सभी हर किसी के साथ होता ही रहता है, प्रकृति ये सभी के साथ में खिलवाड़ करती रहती है। लेकिन भगवान आप इन सब से परे हैं, इसीलिए कूटस्थाय शांताय, ही इज ऑलवेज पीसफुल। सो जानते हुए कि इस भौतिक जगत में हमेशा एक जीव भोग का प्रयास करता रहेगा, इसीलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में वेदव्यास जी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं। वे कहते हैं कि हु इज एन इंटेलिजेंट मैन, कौन विद्वान है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख अनन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्य एव हेतो प्रयतेत, प्रयतेत प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। तस्य एव हेतु, उस एक हेतु के लिए ही कोविदः, इंटेलिजेंट पीपल मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। व्हाट इज दैट हेतु? न लभ्यते भ्रमताम उपर्यधः, वो चीज पाने के लिए जो ऊपर जाए या नीचे जाए फिर भी नहीं मिलती। ऊपर अर्थात स्वर्गलोक, नीचे अर्थात नारकीय स्थिति। तो अगर कोई स्वर्ग या न लभ्यते भ्रमताम उपर्यधः, वो ऊपर या नीचे भ्रमण कर रहा है फिर भी उसे वो नहीं मिलेगी, ऐसी चीज के लिए एक कोविदः,
will endeavor, an intelligent man will endeavor. What is that? He will inquire about supreme absolute truth and his devotional service. क्यों? क्योंकि तल्लभ्यते दुःखदनन्यतः सुखम, जैसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चलते चलते दुख प्राप्त करता है, अपने आप अनायास ही प्राप्त करता है ना। किसी ने जान करके दुख मांगे हैं क्या? नहीं, फिर भी उसके जीवन में दुख आ रहे हैं। सो जान करके वो प्रयास नहीं कर रहा, फिर भी उसके जीवन में दुख आ रहे हैं। वैसे ही अनायास ही कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, कालेन सर्वत्र, काल के प्रभाव से सर्वत्र उसे सारे भोग मिल जाएंगे। If one simply engages in devotional service of the Lord, in due course of time he will get all kinds of sense gratificatory things just by default, as he is or she is getting दुख। तो व्यक्ति को जिस प्रकार दुख मिलते हैं इस भौतिक जगत में, वैसे ही सुख भी मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके लिए एक कोविदः, वो प्रयास नहीं करता, वो मिलना ही मिलना है। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, तो बिना जाने मांगे हुए दुख मिल रहा है तो सुख क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो किसके लिए प्रयास करता है? तस्य एव हेतो प्रयते तो कोविदः न लभ्यते भ्रमताम उपर्यतः। ऊपर नीचे भ्रमण करके भी जो चीज नहीं मिलती, वो क्या है? वो चीज जो नहीं मिलती, भक्ति, भक्तों का संग, engagement in acts of pure devotional service, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवा। This is what we should always be praying for. So हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत से ऊपर उठने के लिए जिस प्रकार शिवजी अत्यंत मन से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। और उस प्रार्थना के क्या अंग हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। श्लोक क्रमांक 35, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। My dear Lord, you are the origin of the subtle material ingredients, the master of all integration as well as the master of all disintegration, the predominating deity named Sankarshana, and the master of all intelligence known as predominating deity Pradyumna. Therefore, I offer my respectful obeisances to you. यहाँ हम देखते हैं शिवजी प्रार्थना कर रहे हैं संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरांतायांतकाय च। तो भगवान संकर्षण जो हैं, इस पूरी चर अचर सृष्टि के जो तत्व के स्वामी हैं। इसलिए हम देखते हैं जब भगवान के अवतारों का विस्तार या भगवान कृष्ण से जो विस्तार आते हैं, सब भगवान कृष्ण से सर्वप्रथम बलराम जी आते हैं। बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। प्रथम संकर्षण से नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। और इन द्वितीय संकर्षण से फिर भौतिक जगत शुरू होता है। सो अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत का जो बेसिस है, आध्यात्मिक जगत में जो चित्त शक्ति है, वो बलराम जी के अधीन है। उसी प्रकार से, और ये बलराम जी कौन है? संकर्षण। सो एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन इज कमिंग फ्रॉम बलराम जी और संकर्षण। भगवान की तीन शक्तियां, संधिनी, संवित और ल्हादिनी। संधिनी अर्थात चित पोटेंसी, सत पोटेंसी। संधिनी यानी सत पोटेंसी, संवित यानी चित पोटेंसी, और ल्हादिनी यानी आनंद पोटेंसी। सत,
चित, आनंद, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। तो संधिनी शक्ति के स्वामी, सत पोटेंसी के स्वामी है भगवान कृष्ण। चित पोटेंसी, द संवित पोटेंसी, उसके स्वामी है बलराम जी। और ह्लादिनी, आनंद पोटेंसी, उसकी स्वामिनी है राधा रानी। So the basis of everything is Krishna and the basis of knowledge towards Krishna, संबंध जो भगवान से है वही तो चित पोटेंसी है। चित यानी नॉलेज है कि नहीं? सो चित यानी नॉलेज, नॉलेज ऑफ हाउ वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हम भगवान के सेवक कैसे हैं, इसके स्वामी कौन है? संकर्षण या बलराम जी। तो अगर हमें संबंध ज्ञान हासिल करना है तो वो कहां से होगा? बलराम जी से। इसीलिए वो संबंध ज्ञान स्थापित करने के लिए बलराम जी इस भौतिक जगत में गुरु के रूप में आते हैं। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अंदर के चक्षु खोल रहे हैं ज्ञान दीपेन भास्वता। एक जीव का हृदय जो अहम मम और शारीरिक चेतनाओं से भरा हुआ है, उसके हृदय में क्या करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कृष्ण ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। और ये जो संबंध है वो भगवान संकर्षण या भगवान बलराम जी से आता है। सो इसलिए संकर्षण इज सूक्ष्माय दुरांतायांतकाय च, ही इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। फिर शिव जी कहते हैं नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। विश्व प्रबोध, unto the master of the development of the universe. So he is the master of all intelligence. Pradyumna, prabodh, bodh yani intelligence, pratyaksh bodh. So bodh yani intelligence, subodh, prabodh. So the supreme controller of all creation is Sankarshan. The supreme deity of all intelligence is Pradyumna. And the supreme deity of all senses is Vasudev. So Vasudev, Sankarshan और प्रद्युम्न देखा। आगे अनिरुद्ध को भी शिवजी एड्रेस करते हैं इस श्लोक में। श्लोक क्रमांक 36। नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। My dear Lord, the supreme directing deity known as Aniruddha, you are the master of senses and mind. I therefore offer my obeisances unto you again and again. You are known as Ananta as well as Sankarshan because of your ability to destroy the whole creation by the blazing fire from your mouth. तो भगवान वासुदेव ये सूक्ष्म इंद्रियों के स्वामी हैं और भगवान अनिरुद्ध ये स्थूल इंद्रियों के स्वामी हैं और मन के स्वामी। So what we see as senses and what we perceive as mind, their predominating deity is Aniruddha. The subtle senses which are actually working but which cannot be seen or perceived, उनके स्वामी है वासुदेव। इस पूरे संबंध जो सृष्टि और उसका संबंध है भगवान से, इसके स्वामी है संकर्षण। और जो इंटेलिजेंस है उसके स्वामी है प्रद्युम्न। सो वी सी सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। और अहंकार के स्वामी है शिव जी या रुद्र जो प्रार्थना कर रहे हैं।
Yes. So subtle senses, gross senses, then mind, then intelligence, and then ego. यही तो हमारा कार्यक्रम है भौतिक जगत का, है कि नहीं? सो ग्रॉस सेंसेस एंड माइंड के स्वामी कौन है? अनिरुद्ध। सटल सेंसेस के स्वामी वासुदेव, इंटेलिजेंस के स्वामी प्रद्युम्न, और संपूर्ण सृष्टि जिन तत्वों से बनी है उनके घटन और विघटन के स्वामी शंकर। तो यहां पे नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे इसकी उपमा सूर्य से भी देते हैं, निभृतात्मने, अर्थात सूर्य जिस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में हर जगह पर अपना ताप छोड़ करके सारे सृष्टि को रेगुलेट करते हैं, पूरी सृष्टि का जो मुख्य घटक तत्व है वो है अग्नि, और ये अग्नि पूरी सृष्टि को कहां से मिल रही है? सूर्य से। तो सूर्य हर जगह पर पहुंच करके हर जगह जीव आने के लिए विशेष परिस्थितियां मौजूद करते हैं, लेकिन इस सृष्टि में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है या गलत है या कुछ गंदा है तो उस गंदगी से वो अफेक्ट नहीं होते। तो सूर्य जो है वो खारे पानी से भी वाष्पीकरण कर रहे हैं, सूर्य जो है वो नदी और तालाब से भी, मीठे पानी से भी वाष्पीकरण कर रहे हैं, सूर्य गटर के पानी से भी वाष्पीकरण करके ये ले रहे हैं, लेकिन इन सब के कारण सूर्य खट्टे मीठे या गंदे नहीं होते, सूर्य वैसे ही रहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ये उपमा देते हैं कि भगवान इस भौतिक सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन वो सत्वरज और तम के जंजाल में नहीं आते, वो इससे हमेशा परे रहते हैं। जैसे सूर्य हर जगह से पानी वाष्पीकरण करके भी पूरी तरह से प्योर रहते हैं। श्लोक क्रमांक 37। स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः, नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। My Lord, O Aniruddha, you are the authority by which the doors of the higher planetary systems and liberation are opened. You are always within the pure heart of the living entity. Therefore, I offer my obeisances unto you. You are the possessor of the semen which is like gold, and thus in the form of fire you help Vedic sacrifices, beginning with Chaturhotra. Therefore, I offer my obeisances to you. स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग यानी उच्चतम लोक, अपवर्ग यानी वैकुंठ। अपवर्ग जहां से प परिश्रम, फेन, भय और मृत्यु, प फ ब भ म, प फ ब भ म, सो प परिश्रम, फ इतना परिश्रम करता है व्यक्ति, फेन निकालता है मुंह से, अल्टीमेटली जब बूढ़ा हो जाता है फिर निकाल करके उसे पता चलता है अरे ये तो सब व्यर्थ हो गया, जीवन क्यों काटा मैंने, कुछ उपयोग ही नहीं है जीवन काटने का, व्यर्थ हो गया जीवन। लेकिन तब उसे भय लगने लगता है, क्यों मृत्यु आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली मृत्यु आना ही है। सो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति पवर्ग में है, परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय और मृत्यु। तो स्वर्ग और अपवर्ग द्वार, स्वर्ग का भी द्वार और अपवर्ग का भी द्वार भगवान आप ही हैं। नित्यम शुचिषदे नमः, सो अनटू द वन हु इज मोस्ट प्योर। इस भौतिक जगत में हम शुद्ध नहीं हैं, भगवान का भक्त नित्य नियमित रूप से शुद्धता रखने का पूरा प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें कहा है, प्यूरिटी इज एक्चुअली द फोर्स।
हमारे जीवन में जो हमें गति मिलेगी भक्ति में आगे, वो कहां से मिलेगी? शुद्धता से मिलेगी। ये शुद्धता कौन सी है? सो जब हम निर्ग्रंथ अपियुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किम भक्त्या, ग्रंथियों को छोड़ करके भगवान की अहैतु की भक्ति करेंगे। इस अहैतु की भक्ति से ही अपवर्ग के द्वार खुलेंगे। इसीलिए नमो हिरण्यवीर्याय। हिरण्यवीर्यः, इसके दो अर्थ हैं। एक तो जिनका वीर्य अत्यंत ही गोल्डन, मीन्स इन वन सेंस ही इज द प्रोजेनेटर ऑफ एवरीथिंग, हिरण्यवीर्याय। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं, उनके एक ओरिजिनल सोर्स है आध्यात्मिक जगत में, जिनका नाम है हिरण्यगर्भ। सो द ओरिजिनल ब्रह्मा, जिनके हर ब्रह्मांड में एक्सपेंशंस ब्रह्मा जी हैं, वो है हिरण्यगर्भ। सो नमो हिरण्यवीर्याय, तो वो हिरण्यगर्भ जिनसे आ रहे हैं वो है हिरण्यवीर्य। और क्या कर रहे हैं? चातुर्होत्र इत्यादि यज्ञों से संपूर्ण ब्रह्मांड को वो आगे लेकर के जा रहे हैं। सो नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। सो इस प्रकार से हम देखते हैं शिवजी एक महान भक्त हैं और वो भगवान की महान स्तुति कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये स्तुतियां ऐसे ही नहीं होंगी, इसके अंदर बहुत गूढ़ मतितार्थ होंगे। और ये थोड़ी नहीं है 44 श्लोकास। टुडे वी कवर्ड ओनली 3 श्लोकास, 34, 35, 36, 37, 4। सो ये प्रार्थनाएं बहुत लंबी चलने वाली हैं। आइए हम भी शिव जी की इन प्रार्थनाओं से अभिभूत होकर के अपने जीवन में इनको अपना करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करके अपने जीवन को निर्मल करें, मन को शुद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।